नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आप किसी काम को कैसे करते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में काम सभी करते हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट काम का जो असर है वो भी अलग अलग तरीके से ही सामने आता है। जब आप एक सिस्टम में एक तरीके से काम करते हैं तो उसका लाभ मिलता है, और वो ज़्यादा लाभ मिलता है, और उसकी प्रगति होती हुई दिखाई देती है। आज जितनी भी आप एमएनसी को चलते हुए देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है, इन कंपनियों की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है। वहाँ पर सारी चीज़ें पता है कि कब से कब तक क्या होना है और कितने दिन में होना है। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सिस्टम के अंतर्गत रह कर के, सिस्टम के अंदर रह कर के और काम को सही ढंग से करना, जो कि और जगह पर नहीं होती है। कुछ ही जगह पर सिर्फ दिखाई देती है, हर जगह नहीं दिखाई देती। लेकिन व्यक्ति चाहे तो वो अपने जीवन में इस चीज़ को ला करके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जीवन को परिवर्तित करने में उसको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। जैसे आप किसी भी काम को कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी रिसर्च में ही हैं। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च में का एक टाइम पीरियड होता है। किसी भी चीज़ का एक यदि आपको जानकारी है तो रिसर्च के फील्ड में, तो रिसर्च का एक लिमिट आजकल जो टाइम है 2 से 3 साल के अंदर कंप्लीट करनी होती है। तो 3 साल, पहले भी 3 साल था, लेकिन अब तो 3 साल मैक्सिमम है। 2 साल जो है वो आप मान सकते हैं कि आप 2 साल में भी कर सकते हैं या 3 में, बस इससे ज़्यादा आपको लिबर्टी नहीं मिलती है। तो जो 2 साल का जो पीरियड है, आपको मालूम है कि 2 साल में आपको जो एक रिसर्च कंप्लीट करनी है। रिसर्च कंप्लीट करने में जो आपके पास, जो आप सिनॉप्सिस भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके चैप्टर मिलते हैं, उसकी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो जो पैटर्न है, वो पैटर्न एक आपको महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रिसर्च तो कोई भी कर सकता है, कर ही रहे हैं लोग, हर दिन करते हैं लोग। कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिसर्च लोग करते ही रहे, करते चले जा रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है, यदि आप सही ढंग से रिसर्च करना चाहते हैं और ईमानदारी से रिसर्च करना चाहते हैं, तो और आप अपनी अपनी जो आपने बुक्स उसमें शो कर रहे हैं, आपने उस पर स्टडी की है, तो वो स्टडी करने के लिए आपका, यदि आपने एक सिस्टम बना रखा है, तो उस सिस्टम का आपको फ़ायदा भी होगा, और वो लाभ भी आप खुद भी ले सकेंगे और आप लोगों को दे सकेंगे। क्योंकि किताबें पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये आप उस किताब से ले क्या रहे हैं। किताबें लोग पढ़ते चले जाते हैं, सालों साल पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर से आप उसको नोट क्या कर रहे हैं। तो नोट करने के लिए तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी ना, तभी आप नोट कर पाएंगे। अगर यदि आपका ध्यान इधर उधर होगा तो आप नोट नहीं कर सकते। एक ही लाइन, एक ही हो सकता है, एक ही पेज के अंदर 10 बातें ऐसी महत्वपूर्ण हो गई हों, जो कि आपको पूरी बुक पढ़ने पर भी महत्वपूर्ण ना लगे, और वो 10 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वो 10 बात महत्वपूर्ण आपको नज़र कब आएंगी, जब आपने हर पेज को पूरी तरह से पढ़ा होगा और आपका ध्यान होगा उस पर। तब आप उन 10 बातों को बारीकी से समझ पाएंगे, और फिर उसके अर्थ को समझ करके तब आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपका ध्यान उस पर नहीं गया, तो वो जो बारीक चीज़ें हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगी, जो कि उस चीज़ से जिस सब्जेक्ट पर आप रिसर्च करें उससे जुड़ी हुई होती है। और वो आपको जो वो आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ी के लिए और आपके लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए क्योंकि आप यदि काम कर रहे हैं और आपने इतनी सिंसियरली किसी चीज़ को देखा है, तो वो चीज़ आपके ऊपर प्रभाव डालती है, निश्चित रूप से डालती है। लगता है कि एक समय तक, जब तक व्यक्ति ने वो चीज़ें सिंसियरली देखी नहीं है,
तब तक हो सकता है कि वो व्यक्ति के लोगों की नज़रों में ना आए, लेकिन जब व्यक्ति सिंसियरली होकर के देखने की कोशिश करते हैं तो उनकी नज़र में आ जाती है कि सामने वाले ने काम को किस तरीके से किया है। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जब आप इस तरीके से काम करते हैं, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। आप जिस काम में लगे होते हैं, उस काम में जो है वो एक रिसर्च कर रहे होते हैं। एक रिसर्च के साथ साथ आपका जो माइंड सेट होता है वो पूरी तरह चेंज हो चुका होता है। अब आपको लगता ही नहीं है, आप जिस भी बुक्स को पढ़ते हैं आपकी नज़र उसी तरह से जाती है, बेशक आप रिसर्च ना कर रहे हो। वैसे तो मुझे लगता है कि करते ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति रिसर्च के फील्ड में एक बार आ जाए तो करते ही रहना चाहिए, ना हो तो फिर आप रिसर्च पेपर देते रहिए, क्योंकि उससे लाभ मिलता है। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं है और वो महत्वपूर्ण होती हैं और वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके लिए आपको रीडिंग जो का जो आपका जो समय है और रीडिंग की जो जगह है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो वहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। वहाँ पर डिस्टरबेंस से मतलब वहाँ पर आपको उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे, या फिर आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी दूसरे की डिस्टर्ब करने का आप पर प्रभाव ना पड़े। दोनों में से कोई एक बात हो। यदि आप इतने सामर्थ्यवान बन गए कि दूसरों की चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती, तब तो फिर सारी चीज़ें कोई फ़र्क ही नहीं डालती, फिर तो सारी। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपके ऊपर दूसरी चीज़ें प्रभाव न डालें, क्योंकि जब आप परिवार के अंदर विशेष रूप से महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वो अपना किसी काम को करने बैठे तो परिवार में के 10 लोग आकर के उनको डिस्टर्ब जरूर करेंगे। उस समय तो निश्चित ही रूप से करना है जिस समय आपको काम करना है। तो अब तो महिलाओं के साथ तो ये दिक्कत होती है बहुत बड़ी, कि उनको ये इस टाइम को बनाने में, घर में काम करने में, किसी चीज़ को अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में आप लाइब्रेरी को, रिसर्च के लिए लाइब्रेरी कौन सी होना चाहिए, जो 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 स्टडी लाइब्रेरी, यानी एक दो तरह की लाइब्रेरी, एक में जाकर के आप अपनी तरीके से अपने काम को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी एक किताब को ले जा सकते हैं। एक वो लाइब्रेरी है जहाँ एक से अधिक पुस्तक, मान लीजिए आपको आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो जो आप पेपर लिख रहे हैं, उससे लिखते लिखते आपको याद आई कि इस पर जो है 10 ग्रंथ और लिखे गए और 10 ग्रंथ आपको लेना है, तो आपको ऐसी लाइब्रेरी में जाना होगा जहाँ पर वो 10 ग्रंथ भी आपको अवेलेबल हो सकें। इसके लिए आपको बड़ी पुस्तकीय लाइब्रेरी जो है, जहाँ पर पुस्तकें रखी गई हैं, उन लाइब्रेरी को जो है ज्वाइन करना होगा। या फिर इतनी सारी पुस्तकें आप घर में मंगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मुझे तो एक तकलीफ़ ये होती है कि पुस्तकें तो आ जाती हैं, लेकिन उनको रखने की जो अव्यवस्था जो होती है वो मुझे तकलीफ़ देती है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी लगता होगा, इसलिए मुझे तो लगता है कि लाइब्रेरी में जा कर के स्टडी करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर करने के बाद सुरक्षित तरीके से आप वहाँ पर रख कर के चले आते हैं। किताब वो डिस्टर्ब नहीं होती, वहाँ पर सही ढंग से वो सुरक्षित रहती है, किसी दूसरे के काम आती है। वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारी पुस्तकें जो आपने जो स्टडी की, वो पहली बात तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, जिन पुस्तकों पर आपका ध्यान जाता है। तो मैं किसी भी चीज़ को, खैर ये तो रहा एक पीएचडी से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड, लेकिन इसी तरीके से आप मान लीजिए कि आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर काम और दूसरी तरीके के काम है जिसमें आप बुक लिख सकते हैं, पाठ्य संबंधी बुक लिख सकते हैं, आप कोर्स से रिलेटेड बुक्स लिख सकते हैं, या कोर्स से बाहर की बुक्स लिख सकते हैं। जिस भी बुक्स को आप लिख रहे हैं, जिस तरीके से भी आप लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण ये कि आप उसमें जो बातें दे रहे हैं, जो चीज़ें दे रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं जब ज़मीनी तौर से जुड़ जाती हैं, तब वो चीज़ों में एक अलग तरीके की बात आ जाती है। जैसे आप एक कहानी है, वो सिक्का पलट गया। अब उसमें
कितनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को प्रस्तुत किया गया है कि मतलब एक व्यक्ति है, एक समय तक व्यक्ति बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, और एक ही दिन में जो है जहाँ उसके हस्बैंड की डेथ होती है, उस व्यक्ति की स्थिति ये होती है कि उसको अपना घर परिवार सब छोड़ करके और जाना पड़ता है। मतलब उसने आज तक उस महिला को पता नहीं है कि क्या चल रहा है पीछे, और एकदम अचानक में उसकी पूरी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। लोग आ जाते हैं दरवाजे पर चीज़ें लेने के लिए, कुछ रिश्तेदार अपनी चीज़ें मांगने आ जाते हैं, कुछ और वो जीवन जो कि एकदम आसानी से चल रहा था, उसमें पूरा बदलाव आ जाता है। जहाँ जो एक दो चीज़ों को दर्शा देता है। क्या चीज़ दर्शाता है? एक तो ये दिखाता है कि कितना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में खुद से अपने आप पर ध्यान दे, अपने आप की प्रोग्रेस पर ध्यान दे। ये जो लापरवाही होती है ना कि सब चल रहा है तो सब ठीक ही होगा, ये बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि हम कई बार अनजाने में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका इफेक्ट उस समय आता है जब कोई घटना बड़ी घट जाती है। और ये कोई घटना बता करके तो आएगी नहीं, आपको समस्या तो कभी भी आ सकती है। ये तो इस तरह की समस्या, और बहुत तरह की समस्याएं होती हैं जीवन के अंदर जो कभी भी आ जाती है जीवन में। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप व्यक्ति को तो एक तो वहाँ पर ये चीज़ सिखाती है, दूसरी सामाजिक चीज़ें दिखाने की कोशिश करती है कि एक इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कि स्त्रियाँ कितनी ज़्यादा नासमझ हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ पर महत्व ही नहीं देती। जीवन में सभी कामों में को महत्व देती हैं, सारी चीज़ों को महत्व देती हैं, लेकिन कभी और जो चीज़ें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, चाहे एजुकेशन हो तो वो एजुकेशन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देती हैं। एजुकेशन यदि उन्हें छोड़नी पड़े तो वो बड़ी आसानी से छोड़ कर के खड़ी हो जाती है, दोनों हाथ छोड़ कर के। बेकार इतनी मेहनत क्यों करना है, जब आराम से घर में रह सकते हैं एसी में, तो बाहर जाना ही क्यों है। तो बहुत जल्दी अब सरेंडर करने के लिए तैयार भी हो जाती हैं। अब उसमें भाई आप जीवन में तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी कि परिवार भी होगा, चीज़ें भी होंगी, लेकिन एक समय पर जब परिवार में बच्चे बड़े हो जाएंगे, चीज़ें सारी बदल जाएंगी। अब परिवार में बच्चे क्या बड़े होंगे, बच्चे तो 3 साल के बच्चा होने के बाद बच्चा तो स्कूल जाने लग गया। अब आप क्या कर रहे हैं घर में बैठ कर के, अपने जीवन को एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। घर में बैठे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा तरह से हो रहा है, खैर उस पर मैं नहीं जाती अभी इस समय। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो आप जीवन को देखने हैं, तो देखने में आप काम किस तरीके से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप काम सिंसियर होकर के करते हैं, जब आप किसी एक पेज को लिख रहे होते हैं, एक वाक्य को लिख रहे होते हैं, और उस वाक्य का महत्व है, तो फिर आप उस वाक्य को देखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि उस पर क्या लिखा गया है। जब आप ऐसा करके किसी चीज़ को देते हैं तो वो आपके लिए प्रभावशाली होती चीज़, और दूसरों के लिए प्रभावशाली होती है। तो जीवन में जब भी आप काम कर रहे हैं तो उस काम पर ध्यान दीजिए, और वो अ, जीवन के उस बदलाव को जो जो जीवन में उस समय वर्तमान में चल रहा होता है, उसको भी उस बुक में लाने की कोशिश कीजिए, या उस चीज़ पर लाने की कोशिश कीजिए जिस काम से आप जुड़े हुए हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस काम की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। तो धन्यवाद। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब